नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार स्टेट गेम्स अब हर 2 साल में होंगे आयोजित। मंत्री श्री सिंह ने किया घोषित, गांव-गांव की प्रतिभा को मिलेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का मौका। बिहार के 11 शहरों में होगा जेईई मेंस परीक्षा। एआई टेक्निक से होगी लाइव निगरानी। थंब इंप्रेशन और क्यूआर स्कैनिंग के साथ परीक्षा सुरक्षित रूप से होगी आयोजित। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का बड़ा ऐलान। 100 दिनों में सड़क योजनाओं को पूरा करने का रखा लक्ष्य। गुणवत्ता और गति पर रहेगा पूरा ध्यान। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा कदम। ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। 38 जिलों से 12,800 खिलाड़ी खेलेंगे मैच। सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब होगी आसान। बिहार जिला नियोजनालय दे रहा है यूपीएससी और बीपीएससी में फ्री स्टडी किट। दिव्यांग, एससी, एसटी और महिलाएं पाएंगे प्राथमिकता। फास्टैग की वेरिफिकेशन प्रक्रिया अब होगी अनिवार्य। वाहन मालिकों को दस्तावेज और फोटो अपलोड कर करना होगा केवाईवी पूरा। केवाईवी न कराने पर फास्टैग नॉन वेरीफाइड माना जाएगा। भारत का घरेलू टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा झटका। साउथ अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज जीता। ऋषभ पंत ने सुधार की कही बात। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बिहार जिला नियोजनालय दे रहा है यूपीएससी और बीपीएससी स्टडी किट मुफ्त। बिहार जिला नियोजनालय सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क स्टडी किट योजना चला रही। इसके तहत यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सरकारी आईटीआई चरित्रवन स्थित नियोजनालय में जमा करना होगा। पात्र उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्ति के 2 सप्ताह के भीतर स्टडी किट उपलब्ध कराई जाएगी। पात्रता में बिहार का निवासी होना, वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 से कम होना, सरकारी सेवा के लिए आवेदन का साक्ष्य, न्यूनतम 6 माह का निबंधन शामिल है। चयन में दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाएं प्राथमिकता पाएगी। आरआरबी एनटीपीसी में भर्ती का आज आखिरी मौका। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 के लिए आवेदन का आखिरी मौका आज है। यह भर्ती नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है। 12वीं पास उम्मीदवार अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि स्नातक ग्रेजुएट पदों के लिए आवश्यक है। कुछ पदों पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जरूरी है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष से आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन फीस यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए और एससी, एसटी, पीएच और महिलाओं को 250 रुपए है, जो सीवीटी 1 परीक्षा के बाद रिफंड हो जाती है। फॉर्म rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन भरना होगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, डॉक्यूमेंट अपलोड और जॉन चयन के बाद सबमिट कर प्रिंट आउट निकालना आवश्यक है। मनरेगा में फर्जी हाजिरी रोकने के लिए ई-केवाईसी होगी अनिवार्य। बिहार में मनरेगा के 2.72 करोड़ निबंधित मजदूरों में से 99.27 लाख एक्टिव है, लेकिन फर्जी हाजिरी की शिकायतों के बाद केंद्र ने ई-केवाईसी और फेस रिकॉग्निशन आधारित उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। 1 सितंबर से 1 नवंबर तक चले पहले चरण में सिर्फ 28.54 लाख मजदूरों का ई-केवाईसी पूरा हो सका। अररिया में सबसे अधिक 45.48%, जबकि नवादा और पश्चिम चंपारण में मात्र 16% मजदूरों का ही सत्यापन हुआ। मुजफ्फरपुर में 43.48% मजदूरों का ई-केवाईसी हुआ। नई व्यवस्था के तहत कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से उपस्थिति दर्ज होगी, ताकि फर्जी निकासी रोकी जा सके। बीएयू सबोर्ड को बिहार में इंक्यूबेशन सेंटरों में मिला दूसरा स्थान। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर्ड को बिहार के इंक्यूबेशन सेंटरों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखा गया। यह रैंकिंग दिसंबर 2024 से मई 2025 तक 6 महीने की औसत अंक प्रणाली पर आधारित है, जिसकी घोषणा 24 नवंबर 2025 को पटना में हुई। कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने इसे नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। अनुसंधान निदेशक ने तकनीकी कठोरता, अनुसंधान आधारित सहयोग और स्टार्टअप सहायता को सफलता का आधार माना। तकनीकी उपलब्धि में बीएयू को 62.7 अंक मिले हैं, जिससे उसने कई अन्य सेंटरों को पीछे छोड़ दिया। पथ निर्माण मंत्री ने 100 दिनों में योजनाएं पूरी करने का रखा लक्ष्य। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में घोषित योजनाओं को 100 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विभाग से 1 सप्ताह में योजनाओं की सूची मांगी और सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मंत्री ने गुणवत्ता, गति और
निरंतर मॉनिटरिंग पर जोर दिया। साथ ही धीमी गति वाली परियोजनाओं और लापरवाह एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य योजना और मुख्य जिला सड़क योजनाओं के तहत कई परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बिहार की सड़क प्रणाली और मजबूत और सुविधाजनक होगी। खान सर के इंटरव्यू में अनिल अग्रवाल ने खोले अपने सफलता के राज। खान सर ने उद्योगपति अनिल अग्रवाल का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बचपन, छठ, सोनपुर मेला, पलायन, शिक्षा, बिजनेस फेलियर और सफलता पर खुलकर बातचीत की। अनिल अग्रवाल ने बताया कि बिहार की मेहनत उनकी पहचान है। उन्होंने फेल होने के बाद सीखते रहने को सफलता का मंत्र बताया। डिजिटल शिक्षा को भविष्य बताया और कहा कि बिहार के बच्चों को अंग्रेजी सीखना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के साहस और तकनीकी भागीदारी की सराहना की। साथ ही एक बड़े ग्लोबल यूनिवर्सिटी के निर्माण में सहयोग देने की बात कही। शादी को 3 शक्तियों लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का वरदान बताया। बिहार स्टेट गेम्स अब हर 2 साल में होंगे आयोजित। बिहार की नई खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने खेल मंत्री की कुर्सी संभालते ही खिलाड़ियों को बड़ा उत्साह और आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, खेल विभाग और सभी संबंधित संघों के समन्वय से ही बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल हो रहे। मंत्री ने घोषणा की कि अगले साल जनवरी और फरवरी से हर 2 साल पर बिहार स्टेट गेम्स आयोजित होंगे, ताकि गांव-गांव की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जा सके। श्रेयसी ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी मदद करेगी और ओलंपिक में बिहार के खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। डॉक्टर रमन किशोर को केबीसी में किया गया सम्मानित। बिहार के गांव का डॉक्टर रमन किशोर को राष्ट्रीय फोर्स ऑफ गुड हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया। अमिताभ बच्चन ने उन्हें केबीसी मंच पर यह पुरस्कार दिया। डॉक्टर रमन अब तक 40,000 से अधिक मरीजों का फ्री इलाज कर चुके हैं, जिसमें दवाइयां, जांच और परामर्श उनकी सैलरी से प्रदान किए जाते हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बेटा और एम्स पटना से एमडी डॉक्टर रमन अपनी कमाई का 70 से 80% ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करते हैं। पिछले 6 सालों से हर रविवार और छुट्टियों में गांव में शिविर लगाकर फ्री इलाज उपलब्ध करा रहे। यह सम्मान बिहार की मानवता और समाज सेवा की राष्ट्रीय पहचान है। आज तक ही आंसर की पर दर्ज होगी आपत्ति। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि एसटीटी 2025 का रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो सक्रिय है, जहां अभ्यर्थी यूजर आईडी और पासवर्ड से रिस्पॉन्स शीट देकर प्रति प्रश्न 50 रुपए शुल्क के साथ आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एसटीटी परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक 2 पेपरों माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आयोजित हुई थी। विभिन्न भाषाओं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला विषय शामिल थे। पासिंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्गों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 से 45.5% निर्धारित है। पटना सहित बिहार में हल्की ठंड और हल्का कोहरा रहेगा जारी। आज बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिन अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम हल्की ठंड का अनुभव होगा। पटना में हल्का कोहरा सुबह छाएगा। वहीं राज्य के कई जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा विजिबिलिटी प्रभावित कर सकता है। बारिश की संभावना नहीं है। वहीं उत्तर और पश्चिमी हवा के कारण सुबह की ठंड थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन व्यापक शीतलहर की स्थिति नहीं बनेगी। दिसंबर के पहले हफ्ते में हल्का बदलाव संभव है। फिलहाल मौसम पूरी तरह शांत और स्थिर रहेगा। देश भर में फास्टैग वाले वाहनों के लिए अब केवाईवी अनिवार्य। देश भर में फास्टैग वाले वाहनों के लिए अब केवाईवी यानी कि नो योर व्हीकल अनिवार्य कर दिया गया है। इससे फास्टैग सिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया। इसके तहत हर वाहन मालिक को साबित करना होगा कि फास्टैग असली और उसी वाहन के लिए है। केवाईवी ना करवाने पर फास्टैग नॉन वेरीफाइड माना जाएगा और टोल प्लाजा पर स्कैन नहीं होगा, लेकिन वाहन को ट्रैफिक पुलिस सीज नहीं कर सकती। केवाईवी करने के लिए फास्टैग प्रोवाइडर की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कर वाहन दस्तावेज, फोटो अपलोड और वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। बिहार रूरल क्रिकेट लीग से ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच पर लाने के लिए बिहार रूरल क्रिकेट लीग शुरू की है। 38 जिलों से 12,800 खिलाड़ियों को मैदान में उतारते हुए
645 T20 मैच खेले जाएंगे। यह लीग सिर्फ प्रतिभा खोज नहीं बल्कि खेल को रोजगार और सम्मान का माध्यम बनाने का प्रयास है। समस्तीपुर के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी जैसे कहानियां इस लीग का प्रेरक उदाहरण है। लीग जिला स्तर से फाइनल तक जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग और स्पॉन्सरशिप के जरिए राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक जाएगी। यह बिहार के युवाओं के लिए सपना और अवसरों का संदेश है। बिहार बनेगा रक्षा उत्पादन हब। कई जिलों में प्रस्तावित होगी हथियार फैक्ट्रियां। बिहार में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के कई जिलों में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और ड्रोन तकनीकी से संबंधित नई फैक्ट्रियों और प्लांटों के प्रस्ताव तैयार किए गए। राजगीर में 155 mm गोले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गया में विस्फोटक प्लांट, औरंगाबाद में हथियार निर्माण इकाई और रोहतास को बड़ा विनिर्माण हब बनाने की योजना है। बक्सर में नए ऑर्डिनेंस प्लांट तथा भोजपुर में छोटे हथियार निर्माण केंद्र विकसित किए जाएंगे। उत्तर बिहार में ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूनिट्स की योजना है। यह पहल राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बिहार के 16 जिलों के डीएम सहित 37 आईएएस को मिलेगी मसूरी ट्रेनिंग। बिहार के 16 जिलों के डीएम सहित कुल 37 सीनियर आईएएस अधिकारी मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में भेजे जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी सूची जारी की है। यह प्रशिक्षण 5 से 30 जनवरी 2026 के बीच आयोजित होगा। ट्रेनिंग में शामिल सभी अधिकारी 2015 से 2018 बैच के हैं। इनमें सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव और जहानाबाद, किशनगंज, अरवल, शिवहर, मधेपुरा, भोजपुर, नवादा, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय, सारण, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर और शेखपुरा के डीएम भी शामिल हैं। बिहार डीएलएड 2025 रिजल्ट घोषित। 79% परीक्षार्थी हुए पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने बुधवार को डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया। कुल 3,23,313 परीक्षार्थियों में से 2,55,468 सफल रहे, यानी कि 79.08% उत्तीर्ण। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक 306 डीएलएड कॉलेजों में फॉर्म भरकर अभ्यर्थी कॉलेज चुन सकेंगे। इस साल परीक्षा 26 अगस्त से 27 सितंबर तक 2 चरणों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगी। एसटीईटी और सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आएगा। वहीं परीक्षा में हिंदी, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और तार्किक तर्क के प्रश्न शामिल थे। बिहार के 11 शहरों में होगा जेईई में एआई से होगी निगरानी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए जेईई मेंस 2026 का आयोजन देश के 323 शहरों में करेगी, जिसमें बिहार के 11 शहर पटना, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आरा, समस्तीपुर, बिहार शरीफ और सासाराम में 25 से अधिक परीक्षा केंद्र होंगे। परीक्षा की सुरक्षा के लिए एआई आधारित लाइव निगरानी, 3 स्तरीय जांच और थंब इम्प्रेशन और क्यूआर स्कैनिंग की व्यवस्था होगी। जूते, फुल स्लीव शर्ट, बड़े बटन, टाइट या फिर गहरे कपड़े और आभूषण पहनना प्रतिबंधित होगा। धार्मिक कारणों से आभूषण पहनने वालों को पहले पहुंचना होगा। परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच आयोजित होगी। वद2 ने आईएफएफआई 2025 प्रीमियर में पाई दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया। वद2 ने आईएफएफआई 2025 प्रीमियर में पाई दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की बहुप्रतीक्षित आध्यात्मिक फिल्म वद2 को 56वें आईएफएफआई 2025 में प्रीमियर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। खचाखच भरे ऑडिटोरियम में दर्शकों ने फिल्म की तालियों से इसकी सराहना की, जिससे 2026 में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाले इस फिल्म की उत्सुकता और बढ़ गई। निदेशक जसपाल सिंह संधू ने प्रीमियर को टीम के लिए बेहद सकारात्मक बताया, जबकि निर्माता अंकुर गर्ग ने फ्रेंचाइजी के प्रति विश्वास मजबूत होने की बात कही। वद2 नए किरदारों और कहानी के साथ भावनात्मक सार बरकरार रखती है। फिल्म 6 फरवरी 2026 को रिलीज होगी। एसटीईटी 2025 उत्तर कुंजी में त्रुटि पर छात्रों ने किया प्रदर्शन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित एसटीईटी 2025 परीक्षा में उत्तर कुंजी में गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाते हुए बीते दिन छात्रों ने बीएसईबी कार्यालय पहुंच करके विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि भौतिक विषय के अधिकारी के उत्तर कुंजी में 40 से अधिक उत्तर गलत है, जिससे मूल्यांकन, परिणाम और भविष्य की मेरिट प्रभावित हो सकती है। छात्रों ने पत्र लिखकर 4 मांगे की। भौतिकी की उत्तर कुंजी का तत्काल पुनरीक्षण, विशेषज्ञ टीम से आपातकालीन जांच,
त्रुटियों को सुधार कर अपडेटेड उत्तर कुंजी जारी करना और संशोधन का आधार पारदर्शी रूप से प्रकाशित करना। इससे हजारों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकेगा। नीतीश कुमार ने दानापुर बेटा कॉरिडोर और गंगा पुल का किया निरीक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन दानापुर बेटा एलिवेटेड कॉरिडोर और शेरपुर दिघवाड़ा गंगा पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। दानापुर बेटा कॉरिडोर 24 किलोमीटर लंबा और 3,147 करोड़ रुपए की लागत से NHAI द्वारा बन रहा, जो बेटा एयरपोर्ट से पटना को जोड़ेगा और यातायात समय घटाएगा। शेरपुर दिघवाड़ा 6 लेन पुल 3200 करोड़ रुपए में 14 किलोमीटर लंबाई के साथ उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। सीएम ने अधिकारियों को कार्य जल्दी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। दोनों परियोजनाओं से राज्यवासियों को बेहतर, वैकल्पिक और तेज आवागमन मार्ग मिलेगा। कोडरमा में जीआरपी ने 40 लाख कैश के साथ युवक को किया गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने जमुई के युवक अमित कुमार को 40 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया। युवक गयाजी धनबाद रेलखंड से कोलकाता जा रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर जीआरपी ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पकड़ा। पूछताछ में अमित ने कहा कि यह रकम सोने चांदी के व्यापार के लिए ले जाई जा रही थी। अब जब्त राशि और युवक को आयकर विभाग को सौंपा जाएगा। विभाग इस बड़ी रकम के स्रोत और गंतव्य की जांच। जीआरपी मामले की आगे की कार्रवाई कर रही। केंद्रीय कैबिनेट में एनडीए के बिहार चुनाव जीत पर हुई चर्चा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने इस सफलता को नीतियों और नेतृत्व की सफलता का प्रतीक बताया और पीएम मोदी के लिए तालियां बजाई। पीएम मोदी ने कहा कि एकता हमारी ताकत है और एनडीए गठबंधन केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक साथ चलने वाला गठबंधन है। वहीं बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम भी जारी है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बाबर की औलाद द्वारा मस्जिद निर्माण पर रोक की बात कही। राबड़ी देवी की बेटी रोनी आचार्य ने पिता के साथ इमोशनल वीडियो पोस्ट किया और आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया। राबड़ी देवी नहीं छोड़ेगी आवास, आरजेडी ने किया स्पष्ट। बिहार में नई सरकार ने मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिया है, जिसके तहत राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया। उन्हें 39 हार्डिंग रोड का आवास आवंटित किया गया, लेकिन आरजेडी ने स्पष्ट किया कि राबड़ी देवी इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि यह कदम उन्हें अपमानित करने और प्रधानमंत्री बीजेपी तथा आरएसएस का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से उठाया गया। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए। तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी की गई। बिहार हार पर कांग्रेस की बड़ी समीक्षा बैठक आज। कांग्रेस बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में करेगी। बैठक में सभी 61 प्रत्याशियों से उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट ली जाएगी। हार के बाद बिहार कांग्रेस में विवाद बढ़ा है। 43 नेताओं को नोटिस और 7 को निष्कासित किया जा चुका है, जबकि टिकट बंटवारे को लेकर के असंतोष जारी है। नाराज नेता राहुल गांधी से मिलने दिल्ली में मौजूद हैं। समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे 6 जीते हुए विधायक, सभी प्रत्याशी, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ो और अन्य वरिष्ठ नेता प्रदर्शन का आकलन करेंगे। पार्टी 61 में से सिर्फ 6 सीटें जीत सकी। भारत की बड़ी हार के बाद ऋषभ पंत ने दी प्रतिक्रिया। भारत और साउथ अफ्रीका के गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा, जो टीम के टेस्ट इतिहास में सबसे बड़ी घरेलू हार है। इस हार के साथ साउथ अफ्रीका ने 2 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम की और भारत को 2 साल में दूसरी बार घरेलू सीरीज में व्हाइट वॉश झेलना पड़ा। स्टैंड इन कप्तान ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि यह निराशाजनक है, लेकिन विपक्षी टीम को श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि टीम को मौकों का सही से इस्तेमाल करना सिखाना होगा और बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1881 में काशी प्रसाद जायसवाल का जन्म हुआ। 1888 में गणेश वासुदेव का जन्म हुआ, जो स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। 1907 में हरिवंश राय बच्चन, प्रसिद्ध कवि और लेखक का जन्म हुआ। 1950 में कोइन ओझा, असम के राजनीतिज्ञ, और 1952 में बप्पी लहरी, मशहूर संगीतकार और गायक का जन्म हुआ। वहीं 1978 में लक्ष्मीबाई केलकर, समाज सुधारक का। वहीं 2020 में शिवमंगल सिंह सुमन, प्रगतिशील कवि, और 2011 में सुल्तान खान शास्त्रीय गायक और सारंगी वादक का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी,
बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, वैशाली में विश्व का सबसे तो हमारा पहला सवाल, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किस वंश ने स्थापित किया था? ऑप्शन है शाक्य, ऑप्शन बी है मल्ल, ऑप्शन सी है लिच्छवी या फिर ऑप्शन डी कोल्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिच्छवी। हमारा दूसरा सवाल है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग प्रमुख है? ऑप्शन है मसाला उद्योग, ऑप्शन बी है दाल उद्योग, ऑप्शन सी है गन्ना उद्योग या फिर ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किस राज्य में शहरीकरण का स्तर सबसे कम है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1940, ऑप्शन डी है 1921। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1921। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सा रेलवे जोन बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी है मध्य रेलवे या फिर ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी रेलवे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य रेलवे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मीना कुमारी, संपत कुमार, चंदन कुमार, रिंकी कुमारी, कृष्णा प्रसाद, हेमराज यादव, अजय कुमार, सौरभ कुमार, विनोद दास, मनीष दास, अभिनंदन कुमार, पुष्पा रानी, संजीव कुमार, अतीक खान, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, अजीत कुमार, सलीम अंसारी, राजकिशोर महतो, ब्रजमोहन राय, श्रवण कुमार, राकेश मिश्रा, विकास तिवारी, रंजीत मांझी, सुमित कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रभुनाथ, सागर कुमार, दयानंद सिंह, रवि मोहन वर्मा, विजय घायल, लक्ष्मी कुमारी और हेमंत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।